दृढ़ता नष्ट हो जाती है। एक बार मैं आपको निवेदन करूंगा, यह चबर आप अपने चबर जानते हैं आप? चबर नहीं जानते? जो आरती में यहाँ हमारे बच्चे यहाँ आरती के समय पर ये चबर ढुलाते हैं। रामायण और भी ग्रंथों में वर्णन किया गया कि चबर का दर्शन मात्र करने से दरिद्रता का नाश होता है। लिखा है, देख होए दुख दारिद्र भंगा। जब देवताओं के ऊपर चबर ढुलाया जाता है और उससे घर में आवक होती है, धन आता है। श्री राम, इससे घर में आवक होती है, धन चल करके आता है। ये चबर की महिमा है। मंदिरों में आप देखते हैं आरती उतारी जाती है तो चबर डुलता है। ये चबर अपने घर में रखिए। गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला ने बहुत बार किसी न किसी सेवा में ये चबर प्रसाद रूप में प्रदानित किया है। यहाँ भी लिखा है, चबर जमन अर गंग तरंगा देख होई दुख दारिद्र भंगा। गंगा और यमुना प्रयागराज को चबर ढुलाती है और भक्त दर्शन करते हैं, इससे उनकी दरिद्रता भंग हो जाती है, यानी गरीबी का नाश हो जाता है। यहाँ कथा के समय पर, आरती के समय पर चबर ढुलाया जाता है। और जब से हमने रामायण में ये चौपाई पढ़ी, आज से बहुत वर्षों पहले पढ़ी है, तभी से व्यासपीठ पर ग्रंथ की आरती में चबर ढुलाना आरंभ किया है। ये चबर की महिमा है। चबर जमुन अरुगंग तरंगा देख होय दुख दारिद्र भंगा। चबर आरती में ढुलाए तो बहुत बड़ी बात हो गई है। इसके दर्शन करने मात्र से घोर गरीबी का नाश होता है। पूजा में हर चीज एक महत्व की है। आप चंदन भगवान को लगाते हैं, चंदन से धन आता है। ऐसा नहीं है ऊपर से बरसता है, धन आने के रास्ते खुल जाते हैं। आप भगवान को कुमकुम लगाते हैं, इससे परिवार की उम्र बढ़ती है, आयुष बढ़ता है। आप भगवान को कपूर जलाते हैं, इससे गूंगे बहरी संतान जन्म नहीं लेती, ये कपूर से बाग सिद्धि हो जाती है। अक्षत भगवान को चढ़ाने से खानदान की वृद्धि होती है। फूल श्रीवर्धक है, सम्मान बढ़ता है। भगवान को फूल चढ़ाने से दुश्मन भी मान करता है। पुष्प चढ़ाने से अज्ञान का नाश होता है, जोत जलाने से। कर्म साक्षी देव है ना दिया, तो ये जरूरी है। और जब हम भगवान को कलावा बांधते हैं, हमारे लिए सुरक्षा कवच है। ये पूजा में जितनी भी चीज़ें ये बड़ी काम की हैं। कलावा, जिसको मौली भी कहते हैं, पंजाब में इसको खमड़ी कहते हैं, कहीं इसको रक्षा सूत्र कहते हैं। तो भगवान को यह बांधा जाता है। ये तो समझ लो कि इसको भगवान को बांधा है तो लगता है कि परमात्मा हमारे लिए सुरक्षा कवच के रूप में खड़े हो गए थे। जो हाथ में कलाई में रक्षा सूत्र बांधते हैं, पैरालाइसिस जैसी बीमारियां नहीं उसको पकड़ सकती, क्योंकि यहाँ एक ऐसी बोन्स है, इसके बांधने से वो स्पंजित होती है, स्पंज करती है वो। मैं कहूँगा जितना भी भारतीय सनातन धर्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं, तो पुरुष लोग दाहिने हाथ में कलावा, देखो हम लोग भी बांधे हैं, बाएं हाथ में कलावा, दाहिने हाथ में पुरुष और बाएं हाथ में माताएं कलावा बांधे। यह है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसकी बड़ी महिमा। चीज़ तो आप भाल पर बिंदी लगाते हैं, इसकी बड़ी महिमा है। आप हाथ में चूड़ियाँ पहनते, इसकी बड़ी महिमा है। आप हाथ में कंगन पहनते हैं। ये 16 जो श्रृंगार बनाए हैं, बातें बताई हैं, इसमें बिल्कुल कोई भी फालतू की बिल्कुल चीज़ नहीं। आज की मेरी यात्रा लंबी है, नहीं तो मैं और इसके ऊपर मैं विस्तार करता। श्री प्रयागराज के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। गंगा यमुना चबर ढुलाती हैं तो देख होई दुख दारिद्र भंगा। जो इस दृश्य का दर्शन करते हैं उनकी दरिद्रता का नाश होता है। इसलिए तो कहते हैं कि जब मंदिर में आरती हो रही हो, आप जल्दी में थोड़ा भी आप वहाँ रुकिए, आपको ज्योत का दर्शन हो जाए, आपको चवर का दर्शन हो जाए। यह बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। ये बहुत कुछ करने वाला है। पापों के समूह रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह रूपी प्रयागराज, इनका महत्व कौन कह सकता है। कल सपुंज कुंजर मृगराव। कलयुग को कहा गया है पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए प्रयागराज शेर की तरह, सिंह की तरह है। हर वर्ष प्रयाग जाइए, माघ के महीने में जाइए। अब के बार तो हम भी 1 महीना करने को आ रहे हैं माघ मेला। हाँ, कल्पवास करेंगे, बस भगवान बुला ले। 1 महीना हो जाए, 1 महीना ना हो पावे तो 15 दिन हो जाए, 10 दिन हो जाए, लेकिन माघ में हो जाए। हमने माघ महात्म्य पढ़ लिया है। पद्म पुराण में माघ महात्म्य है, स्कंद पुराण में माघ महात्म्य है। आप भी थोड़ा सरयू मैया को प्रणाम कर देना कि माघ के महीने में अब के बार उपस्थिति हमारी प्रयाग में लग जाए। और कुंभ के समय पर हमने राम कथा सुना दी है,
प्रयागराज को, और अब के मन है कि भागवत जी सुना दे। श्री प्रयागराज जी को भागवत आपके नज़दीक है, आ सके तो आ जाना आप, हैं? कल्पवास करने के लिए पधारिएगा।